Neelam Valley Chronicles was our decade ago adventure. This is an exploration of Chittagata Lake, beauty of Thaubat, and Arankale. Join me as I take through this journey, one breathtaking moment at a time. A decade ago, in August 2014, four of us, Mr. Umar Farooq, Mr. Mujahid Ahmed, Mr. Khurram Naveed, and I, Nasir Mansoor, set off an unforgettable adventure to the breathtaking Neelam Valley. The excitement was real, and we couldn't wait to explore the hidden gems of this majestic region. And here, Mr. Mujahid is raising his hand for victory. We have done it. Our journey began with the challenging hike to Chitta Katha Lake. सफ़र मुश्किल था, लेकिन मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत. When we reached the top, the sight of the crystal clear lake surrounded by towering peaks left us speechless. Subhanallah, it was a place where nature truly showed its glory. Next we visited Taubat, an amazing and a beautiful village surrounded by lush greenery. It was like stepping into a paradise, where time slowed down, letting us soak in every moment. यकीन माने हर तरफ इस कदर खामोशी और सुकून जो सिर्फ नीलम की ठंडी हवाओं के संग महसूस होता है. हर तरफ सिर्फ फितरत की बातें. लगता था जैसे वक्त रुक सा गया हो और सिर्फ हम और ये कुदरत का हुस्न रह गया हो. ये वो लम्हे थे जो दिल के करीब रह जाते हैं हमेशा के लिए. Lastly, we made our way to Arankale, the famous Pearl of Neelam Valley. Reaching this heavenly spot wasn't easy, but when we stood in the vibrant green meadows overlooking the valley below, it felt like a dream come true. और यहाँ हमें मिलते हैं वो बाबा जी, 100 साल के बाबा जी. पहाड़ी सब्जी पहाड़ी जड़ी बूटियां पानी या माल मेशी खेंदा उस तक तू दे. अच्छा नाले गल है कि अस सिल्वर का भांडा ना इस्तेमाल करने ज्यादा. हाँ जी, सिर्फ वीडियो ही ना बनाए. कैसा सफर लग रहा है आप? अल्लाह के गाने सुन रहे हैं साथ साथ. अच्छा, वो क्या रेंजर्स वाले क्या कह रहे थे आपको? नहीं देने को कर Let's begin a new journey together. Join us in the first episode where memories and nature come alive as one. अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद तक का ट्रैवल 3 से 3.5 घंटे के लगभग है. जी, 10 साल पहले भी हम वेदर फोरकास्ट भरपूर देख के जाया करते थे. हमने अपने लैपटॉप पे वेदर फोरकास्ट को निकाला, डिजिटल कैमरे से उसको महफूज किया ताकि जब भी सफ़र किया जाए वेदर को देख लिया जाए. क्योंकि वेदर फोरकास्ट ने बारिश दिखाई भी थी, हम खूब भीगते हुए रावलपिंडी पहुँचे. वहाँ से हमने लोकल हाईएस पे ट्रैवल शुरू किया और हम मुजफ्फराबाद 3 से 3.5 घंटे में पहुँच गए. मुजफ्फराबाद पहुँचने के बाद हमारी अगली मंजिल केल थी. मुजफ्फराबाद से केल तक का रास्ता तकरीबन 5.5 घंटे के करीब है और अगर बस में ख़राबी हो जाए तो इस सूरत हाल में आपको ज़्यादा वक्त भी लग सकता है. हमारी इस जर्नी का एक मकसद लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल भी था ताकि हम लोकल लोगों को देख सकें, उनकी ज़िंदगी को समझ सकें और खूब सारे पैसे भी बचा सकें. वैसे तो ये लोकल त्यारा सफ़र में आने वाली हर सवारी को बिठाने के लिए हर जगह रुक जाता है, लेकिन 8 मुकाम के मुकाम पर ये अपना निस्फ सफ़र मुकम्मल करता है. निस्फ घंटा क़याम करने के बाद ये बस सर्विस अपना सफ़र बलखाती सड़कों पर दोबारा शुरू करती है और केरन, दवारिया, शारदा से होती हुई केल तक चली जाती है. हमने तो इस सफ़र के दौरान खूब नींदें पूरी की, सवाए उमर फरूक साहिब के, क्योंकि उन्हें सफ़र के दौरान नींद नहीं आती. Traveling from Muzaffarabad to Kale may be tiring, but the unparalleled beauty along the way keeps you inspired. हम रात 9 बजे के करीब बस से सामान उतारकर होटल मेन व्यू, जो कि मास्टर जी का होटल भी कहलाता था, जा पहुंचे और रात यहीं बसर की.
The next day, our journey was shorter than the previous one. Our destination was Upper Dumail, the base point for the trek to the stunning Chitta Gatale, located around 2.5 hours from Khel. The route offered glimpses of nature's untouched beauty, fueling our excitement for the adventure ahead. हमने एक मुकामी जीप पर सफ़र का आगाज़ किया और हमारे साथ 3 लोगों का एक और ग्रुप भी इसी ओपन एयर जीप पर सफ़र कर रहा था। खेल शोंटर वैली के आगाज़ में ही पहली चेक पोस्ट आपका रिकॉर्ड महफूज कर लेती है और एक शनाख्ती कार्ड भी जमा कर लिया जाता है, जबकि बाकी शनाख्ती कार्ड लोअर दुमेल पहुंचने पर रख लिए जाते हैं। हाँ जी, सिर्फ वीडियो ही ना बनाए। कैसा सफ़र लग रहा है आप? मैं तो अल्लाह के गाने सुन रहे हैं साथ साथ। अच्छा, वो क्या रेंजेस वाले क्या कह रहे थे आपको? बस वो एक शनाख्ती कार्ड लिखवा दिया सर, नंबर उसको अपने का एक तो पीछे दिया है उनको। बस वो कह रहे हैं उसके अलावा बाकियों के नंबर एक का लिखवा दिए और साथ नंबर रिंग 4 करवा दिए। अभी हमने ऊपर जाना है इधर, और ये ऊपर जो है जा रहा रास्ता दुमेल को, ये दुमेल नीचे वाला है, ये पहला दुमेल है जहाँ हम खड़े हैं, और इधर से जो रास्ता ऊपर जाएगा वो दुमेल, वो ऊपर वाला दुमेल है। उससे आगे जो है शोंटर की तरफ हम जाएंगे। तो ये बहरहाल हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं जीप के ऊपर। वैसा और भी साथी हैं यहाँ पे। ये खुरम साहब जो है इस वक्त बहरहाल काफ़ी आंसू उठा रहे हैं, खड़े हो गए खड़े। तो पीछे हमारे साथ एबटाबाद से दोस्त हैं। The jeep ride from Khel to Upper Dumail is an exciting and bumpy adventure. It takes you through Shonter Valley, which is a sub-valley of Neelam Valley in Azad Kashmir, Pakistan. The trek is rough, but the views of mountains and green landscapes are beautiful. Traveling in an open-air jeep makes you feel close to nature and adds to the thrill of the journey. Shonter Spoon Lake is a beautiful body of water in Upper Dumail. Upper Dumail से शोंटर स्पून लेक यानी चमचा झील का फासला सिर्फ 25 मिनट या 4 किलोमीटर बजरिया जीप है। हमने अपर दुमेल क्याम से कबल फैसला किया कि क्यों ना कुछ वक्त इस खूबसूरत और पुरफजा मुकाम पर गुजारा जाए, और हम पहुंच गए शोंटर लेक पर। शोंटर लेक is located at an elevation of 10,200 feet, which is 3,100 meters in Neelam Valley. ये जो है इसका नाम है चमचा झील, शोंटर की साइड पे। और ये हमारा जो है स्कूल स्टाफ साहब नज़र आ रहे हैं, मुजाहिद साहब पीछे, अकेडमी में उमर फ़रूक साहब हैं, और उनके पीछे जो हैं वो खुरम साहब हैं। बाकी कुछ दोस्त है बाप जो हैं वो दूर दूर से आए हैं, एबटाबाद से आए हैं। और बड़ा अच्छा स्पॉट है, इसके बारे में काफ़ी रूमर्स थे, करीब से देख लिया जाके अच्छा लगा। अच्छी जगह है, ओली घास के दामन में ये एक पहाड़ों के दामन में झील है। इसके अगर रास्ते की तरफ चले तो बारीक सी पगडंडी है। मैं जिस तरफ चल रहा हूँ ये थोड़ा सा गीला बैठी एरिया, लेकिन और ये छोटा सा एक ट्रैक नज़र आ रहा है हमें। ब्यूटीफुल स्पॉट चमचा जी कह रहे हैं। इसका आपको जो बड़ा स्पैन वाला हिस्सा जो है चम्मच का वो तो हमें फ़ौरन नज़र आ रहा है, ठीक है। और कोई मसला नहीं है जी, स्पॉट ऑफ टूरिज़म। ये उसका जो नैरो कह लें थिन एरिया है चम्मच का, इसको चमचा झील जिस वजह से कहा जा रहा है। ये इसके बैक साइड पे होपफुली कोई ऐसा सीन बने जिसमें हम इस पूरे चमचा झील को कवर कर सके तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहरहाल इसके लिए काफ़ी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और इससे पहले केएल से ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आप जो है दुमेल और फिर अपर दुमेल बाला कहते हैं, वहाँ से होते हुए ये शोंटर जो नाला बह रहा है यहाँ पे, ये है शोंटर नाला। तो ये
इस एरिया में आएंगे। बहुत अच्छा गहरी झील है, इसलिए इसका डार्क कलर का पानी नज़र आ रहा है, इसमें वाइट इमेजेस नहीं है। और हमारे लिए जो है इस वक्त मुजाहिद साहब, फरूक साहब और खुरम नवीस साहब जो हैं, खाक साहब भी, सी मंसूर जो है इस जगह को इंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आसानी से जो मिलने वाला है, कह लें कि एक अच्छा चम्मच है, मुँह में सोने का चम्मच ज़ाहिर हो रहा है ये स्पॉट। क्योंकि कल जो है वो 12 लेक टफ़ ट्रैक हम करने जाएंगे, तो ठीक है, तो इसलिए ये जो चमचा झील हमें नज़र आ रही है इस वक्त, सोने का चम्मच है हमारे पास, इजीली हमें जो है वो हासिल हो गई। ये चमचा झील ही है, उस तरफ से उसका चम्मच, और ये इसका ब्रॉड हिस्सा जो बड़ा हिस्सा स्पैन है वो ये है, इसका नाम चमचा झील डाला हुआ। शोंटर, हाँ चमचा, ये चमचा झील है। हाँ देखो गिरे ना जाए, देखो ना काफी है, ये काम करने लगे नहीं प्रिंसिपल हो गए थे। अच्छा एक स्पॉट है ये, मखमली घास जिसको कहा गया था, बताया गया था, ये सारा एरिया जो है जैसे कुत्ते खाते हैं, क्या खाते हैं, मारकोर खाते हैं, मारकोर खाता है जी। एडिट तो नहीं होनी है ना, बस इंज ही चलेगा उनका एडिटिंग टाइम जड़ा वो साढ़े को लिमिटेड है। पिक्चराइज करो ठीक है। The turquoise water of Shontal Lake, nestled in the heart of Neelam Valley, looked like a hidden gem waiting to be discovered. झील का पानी इतना साफ और नीला था कि लगता था जैसे आसमान का रंग जमीन पर उतर आया हो। Believe me, this is an untouched paradise. The beauty of the lake, surrounded by towering mountains, was beyond words. There is a popular saying that the soft, velvety grass of this lake is eaten by the markhor. The lake is surrounded by snow-capped mountains and green meadows, and is fed by glacial waters from the surrounding mountains. एक मशहूर लेजेंड है कि इस वादी का नर्म और सब्ज घास मारखोर की खुराक है। कहा जाता है कि जब मारखोर इस खूबसूरत वादी में आते हैं तो वो इस नर्म घास को बड़े शौक से खाते हैं, जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी इस वादी के पुरफज़ा मकाम और कुदरती तवाज़न को मज़ीद दिलकश बनाती है। The crystal clear waters of Shontal Lake not only add the stunning beauty of the area, but also provide sustenance to the surrounding ecosystem. शोंटर झील के किनारे और इसके इर्द गिर्द फैलने वाली सब्ज चरागाहें मुकामी जानवरों के लिए खुराक फराहम करती हैं। सयाह यहाँ आकर एक सनसनीखेज मुहिम पर निकल सकते हैं, जहाँ वो ब्राउन बियर, मारखोर, पानी चीता और हिरन जैसे मशहूर जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा परिंदों के शौकीन अफराद नीलम वादी के वसी इकसाम के परिंदों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जहाँ मुकामी और मौसमी परिंदों की कई अनवा आबाद हैं, जो कुदरती ज़िंदगी के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत की मानिंद है। शोंटर वैली with its high elevation acts as a natural protector of the environment, maintaining a delicate balance between its land, water and air. The valley's remote location and altitude have shielded it from industrial pollution, allowing its ecosystem to thrive in a pristine state. To preserve this beauty for future generations, it is our responsibility to keep the valley clean and protected. Avoiding litter, conserving local plant and animal life, and being mindful of natural resources are essentials for maintaining the sustainability of this region. By taking these steps, we ensure that Shontar Valley remains a pristine treasure, not just for us, but for the generations to come. शोंटर झील की इस दिलकश खूबसूरती के साथ हम अपना पहला एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले सफ़र की तफसीलात हम आपको आइंदा एपिसोड्स में दिखाएंगे। Stay tuned for more adventures.
as we continue to explore the wonders of this mesmerizing valley.